पाइन एवेन्यू, जेहलम रोड, बिजनेस पार्क, वाटर पार्क, जिना एवेन्यू और पाइन वर्टिकल एवेन्यू, इन सब में से कौन सी लोकेशन के ऊपर प्लॉट लेना चाहिए? यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हुए ये पॉइंट्स जो है आप अपने जहन में जरूर रखिएगा, क्योंकि एक गलत उठाया गया कदम और आपकी पूरी जिंदगी की जो जमा पूंजी है और इन्वेस्टमेंट है वो स्टक हो जाएगी और आने वाले 10 साल तक भी आपको यहाँ से किसी किस्म के कोई रिटर्न नहीं मिलेंगे। ये वो वाली गेम नहीं है कि पैसे ट्रांसफर किए, प्लॉट लिया, जिस तरह आजकल डीलर आपको बताते हैं, पैसे ट्रांसफर किए, प्लॉट लिया और फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपको जो है प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं इत्तेहाद टाउन के कमर्शियल्स का डीपली पोस्टमार्टम करूंगा। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू गाइस। थैंक यू सो मच। आप लोगों की इतनी ज्यादा एप्रिसिएशन और मोहब्बत मेरी चंद पिछली वीडियोस में मुझे देखने को मिली। व्यूज भी, कमेंट्स भी, लाइक्स भी और सब्सक्रिप्शन भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जो है जा रही है। जाहिर सी बात है कि जो लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं उन्हें कुछ ना कुछ फ्रूटफुल तो जरूर लगा होगा। जाहिर सी बात है कि अगर आप भी पाकिस्तान के रियल एस्टेट सेक्टर से ऑथेंटिक न्यूज के साथ जुड़ना चाहते हैं और बेस्ट एनालिसिस जो है चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जजाकल्लाह खैर। आजकल इत्तेहाद टाउन के कमर्शियल की बहुत ज्यादा हाइप बनी हुई है और बहुत रैपिडली ये चीज जो है वो सेल हो रही है। पाकिस्तान के बड़े बड़े बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट्स और जितने भी बड़े बड़े मगरमच्छ बिजनेसमैन हैं वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आखिर ऐसी क्या रीजन है? जिन लोगों को नहीं पता, मैं थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ। अगर आपको इस चीज का आइडिया है आप थोड़ी सी वीडियो स्किप कर सकते हैं। देखिए, पाइन एवेन्यू रोड जो कि छतरी रोड से स्टार्ट होता है और ये इस टाइम जो ऑपरेशनल पाइन एवेन्यू है वो लेक सिटी इंटरचेंज तक खत्म होता है। अभी इसी पाइन एवेन्यू रोड के जो एक्सटेंशन है वो यहाँ से लेक सिटी जो टिम होटल है यहाँ से स्टार्ट की गई है। लेक सिटी के अंदर से होते हुए जिया बगा को लेफ्ट साइड पे क्रॉस करते हुए कनेक्ट होती है फिरोजपुर रोड के साथ। यहाँ पे फिरोजपुर रोड से थोड़ा सा पीछे इत्तेहाद टाउन फेज 3 ने अपने कमर्शियल लॉन्च किए हैं 150 फीट के गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर रोड के ऊपर 3 साल की इजी इंस्टॉलमेंट के ऊपर। आपको पता है कि पाकिस्तान की रियल एस्टेट हिस्ट्री में पहली मर्तबा हुआ है कि गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर रोड के ऊपर आपको किस्तों पे प्लॉट मिल रहे हो। और इसी के साथ एक और रोड 300 फीट का जो है वो जेहलम रोड है, वो भी गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर रोड है, वो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। वहां पे जो है वो इत्तेहाद टाउन आपको प्लॉट्स ऑफर कर रहा है कमर्शियल के, 1 कनाल के, 8 मरला के, 5.33 मरला के, 5.33 मरला के, इसी तरह 13.33 मरला। इत्तेहाद टाउन की थोड़ी सी लेगेसी के हवाले से बता दूं, फेज 1 इन्होंने ठोकर के पास जो है 2019 में लॉन्च किया था और राइट नाउ वो वहां पे जो 5 मरला का प्लॉट है कैश पे हमें 1.5 करोड़ का मिलता है, जो कि 3x गेन देखने को मिला है। फेज 2 भी इन लोगों ने जिया बका पे लॉन्च किया, बिफोर टाइम लोगों को डिलीवरी भी दी। अभी फेज 3 इन लोगों ने लॉन्च कर दिया गया है और इन लोगों का ये दावा है कि ये फेज 1 फेज 2 से भी फेज 3 को बड़ा और मॉडर्नाइज इस चीज को जो है वो बनाएंगे। रेजिडेंशियल और कमर्शियल बोथ आर एट प्रॉफिट, दोनों में जिसने भी इन्वेस्टमेंट की है लोग प्रॉफिट एंजॉय कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो कमर्शियल है उन्हें डिफरेंट कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले जो पाइन एवेन्यू 150 फीट का रोड है, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर रोड, वहां पे उसे पाइन एवेन्यू कमर्शियल कहा जाता है, जिसके फ्रंट पे 8 मरला कमर्शियल जो है 6 करोड़ 80 का और उसकी बैक साइड पे बिल्कुल 5.33 मरला दिया जा रहा है। थोड़ा सा आगे आ जाते हैं तो जेहलम रोड इंटरसेक्ट कर रहा है 300 फीट का। यहाँ पे जो है फ्रंट के ऊपर 1 कनाल की कटिंग दी है और बैक साइड के ऊपर 13.33 मरला की जो है कटिंग दी है 3 साल के इजी इंस्टॉलमेंट प्लान पे। सोसाइटी के अंदर वाली साइड पे बिजनेस पार्क, वाटर पार्क, जिना एवेन्यू, पाइन वर्टिकल एवेन्यू, ये 3-4 जो है सेक्टर जो है इनको कैटेगराइज किया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी लोकेशंस के प्लॉट्स जो है ऑफर कर दिए गए हैं, कौन सी लोकेशन के जो प्लॉट्स हैं हमें ज्यादा बेनिफिट देंगे और कौन सी जो है वो आइंदा आने वाले 10 साल तक भी हमें रिटर्न्स देखने को नहीं मिल सकते। अब यहाँ पे देखें, जो एनालिसिस मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें वो चीज क्लियर हो जाएगी जो मैं आपको अपनी वीडियोस के अंदर बताता रहता हूँ, द कंपैरिजन ऑफ डीलर एंड कंसल्टेंट। अब यहाँ पे आपको देखें, यूट्यूब के ऊपर हजारों चैनल्स हैं और लाखों की तादाद में वीडियोस बनी हुई हैं। लोग आपको सिर्फ सर्टन ये बताते हैं कि सर ये लोकेशन है, ये डेवलपर है, ये प्राइसेस है, आए बुकिंग हमारे साथ कर लें। भाई क्यों लोग आप लोगों के साथ इन्वेस्ट करें? एक कंसल्टेंट जो कि वीडियोस मैं देखता रहता हूं, जो यूट्यूब के ऊपर कंसल्टेंट है और बहुत चंद है
जो कि एनालिसिस के साथ अपनी बात को रखते हैं, बताते हैं कि भाई हमारी प्रोडक्ट क्यों अच्छी है, यहाँ से आपको क्यों रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। तो आप अगर एनालिसिस के साथ, डीपली वर्किंग के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप मेरे गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अब हर चीज मॉडर्नाइज हो गई है। अब लोग वो नहीं करते कि जो डीलर जो है वो अपनी दिहाड़ी के चक्करों में होते हैं, 10-20 हजार उनको जो है वो पैसे ट्रांसफर करके उनको दे के, ठीक है, बगैर मशवरे के लोग जो है प्लॉट ले रहे हो। कमर्शियल इन्वेस्टमेंट ये कोई आम बंदा नहीं करता। ये पाकिस्तान के अंदर जो बिजनेस कर चुके होते हैं, एक पूरी मार्केट को जो है वो निचोड़ पी चुके होते हैं, वो लोग यहाँ पे जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। और वो अगला बंदा देखते हैं कि कौन सा ऐसा बंदा है जो कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा है, मुझे एनालिसिस के साथ समझा रहा है, ना सिर्फ ये कहता है कि भाई ये प्राइसेस है, ये जो है ना अकाउंट नंबर आप शेयर कर रहे हो, प्लॉट। लेट्स कम टू द पॉइंट। देखिए इन सब में से जो नंबर 1 के ऊपर मैं रिकमेंड करता हूं आपको इन सब कैटेगरीज के अंदर, वो है पाइन एवेन्यू के कमर्शियल्स, जो 150 फीट के रोड के ऊपर आपको 8 मरला कमर्शियल और 5.33 मरला कमर्शियल ऑफर कर रहे हैं। पाइन एवेन्यू के और जेहलम रोड के, जो कि 1 कनाल का फ्रंट के ऊपर आपको जो है वो कटिंग ऑफर कर रहे हैं। ये दोनों हाईली रिकमेंडेड है, इन दोनों को मैं फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर रखता हूं। इन दोनों में से अगर आप 1 कनाल का प्लॉट ले सके तो जरूर लें। अगर आप 8 मरला कमर्शियल ले सके तो आप 8 मरला के अंदर जरूर इन्वेस्ट करें। अब इन दोनों का मैं डिफरेंस बता देता हूं कि 1 कनाल के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने का क्या बेनिफिट होगा और 8 मरला के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने का क्या बेनिफिट होगा। देखिए जो 1 कनाल के प्लॉट है वो 300 फीट के मेन गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर रोड के ऊपर से गुजर रहे हैं, उसकी सराउंडिंग में आते हैं। अब आपको पता है कि इतने बड़े कमर्शियल अमूमन जो मल्टीनेशनल ब्रांड्स होते हैं, जिनको जो है वो ज्यादा स्पेस चाहिए होती है, वो वाले यहाँ पे आते हैं। लाइक केएफसी हो गया, मैकडोनल्ड हो गया, हार्डीज हो गया, बड़े बड़े जिस तरह जे डॉट है, उनको अपनी आउटलेट्स और अपनी प्रोडक्ट जो है वो दिखाने के लिए बड़ी ज्यादा स्पेस चाहिए होती है, वो लोग यहाँ पे मूव करते हैं। अगर कंपैरेटिवली दूसरे पाइन एवेन्यू के 8 मरला कमर्शियल की अगर मैं बात करूं, वहां पे भी मल्टीनेशनल ब्रांड्स ही आएंगे, लेकिन वहां पे वो आएंगे जिनको बहुत ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए होती। मतलब 1 फ्लोर या 2 फ्लोर से काम चल जाता है, वो वाले ब्रांड्स आएंगे, जिसमें मैं ये समझता हूँ कि ज्यादातर बैंक्स वगैरह जो होते हैं और वो यहाँ पे जो है वो मूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट के ऊपर आता हूं कि दूसरे नंबर पे मैं कौन सा रिकमेंड करता हूं। देखिए आपको पाइन एवेन्यू जो रोड है उसके बिल्कुल बैक साइड के ऊपर आपको बिजनेस पार्क, जो नाम है एक सेक्टर का, वो नजर आ रहा होगा। यहाँ पे आपको ये प्लॉट्स ऑफर कर रहे हैं। देखिए मैं ये समझता हूँ कि ये पूरा का पूरा जो एरिया है, बिजनेस पार्क इसको कहा गया है। मुझे ये लगता है कि यहाँ पे जितने भी जो वो कमर्शियल्स होंगे वो कॉर्पोरेट ऑफिसेज होंगे। यहाँ पे सारी की सारी जो है ना ऑफिसेज, ज्यादातर 70 to 80% जो रेशो होगी वो ऑफिसेज की होगी, क्योंकि फ्रंट पे भी कमर्शियल है 8 मरला के, उसके बैक साइड पे 5.33 मरला के कमर्शियल है। तो ये वाला जो अगर बिजनेस सेक्टर बनाया गया है, नाम से ही जो है वो जाहिर होता है, यहाँ पे आईटी कंपनीज और बिजनेस पार्क और कॉर्पोरेट ऑफिसेज यहाँ पे बनाए जाएंगे। तीसरे नंबर पे जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो है वाटर पार्क। देखें हम इन दोनों के कंपैरिजन की तरफ भी आएंगे, लेकिन मैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंस आपको बता दूं। वाटर पार्क से ये चीज जो होती है कि यहाँ पे इंटरनेशनल थीम पार्क बनाया जाएगा और इसकी सराउंडिंग में जो है वो कमर्शियल ऑफर किया जाएंगे। अब आप खुद इस चीज का जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई जिस जगह पे इंटरटेनमेंट जो है वो पर्पज के लिए चीजें ऑफर की जा रही हो, पूरा एक थीम पार्क दिया जा रहा हो, उसकी सराउंडिंग में बिजनेस नहीं हो रहे होंगे, उसकी सराउंडिंग में कोई आईटी कंपनीज नहीं, डेफिनेटली भाई उसकी सराउंडिंग में जो है वो फूड चेन्स आ रही होंगी। क्योंकि जो इंटरटेनमेंट पर्पज के लिए बच्चे आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं, लोग आते हैं, उसने फूड चेन्स के ऊपर जाके बैठना है, रिलैक्स होना है वहां पे जाके। तो मैं अगर इन दोनों के कंपैरिजन की बात करूं तो मैं आपको बिजनेस पार्क जो है वो ज्यादा जल्दी रिटर्न्स दे सकता है। उसकी रीजन क्या है? देखिए जो वाटर पार्क है, यहाँ पे सारी फूड चेन्स आनी है, और फूड चेन्स वहां पे आती है जहां पे जो रशी एरिया हो, जहां पे ऑक्यूपेंसी हो चुकी हो। डेफिनेटली रशी एरिया और ऑक्यूपेंसी में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब जाके यहाँ पे जो है वो ब्रांड्स बनेंगे। लेकिन अगर मैं बिजनेस पार्क की बात करूं, यहाँ पे आईटी कंपनीज और कॉर्पोरेट ऑफिसेज बनेंगे, जिनको ज्यादातर ऑक्यूपेंसी और जो है वो रशी एरिया से वैसे ही ये लोग घबरा रहे होते हैं। ये चूंकि इन लोगों ने जो इंडोर काम करना होता है, जो कंसल्टेंसी कंपनीज होती हैं, इनको कोई चीज डिस्प्ले करने की उस तरह से जरूरत नहीं होती कि इनकी ये प्रोडक्ट है तो आप ये देखें तो ये आए। ज्यादातर जो है ना यहाँ पे आईटी कंपनीज और कोऑपरेटिव ऑफिसेज होंगे, वो यहाँ पे आएंगे। तो ये वाला जो सेक्टर है, ये मुझे लगता है कि ज्यादा जल्दी वो आबाद हो जाएगा, यहाँ से रिटर्न्स आने जल्दी शुरू हो जाएंगे।
कंपैरेटिवली वाटर पार्क, क्योंकि वहां पे जो है वो लोग वैसे सराउंडिंग की रेजिडेंस आएगी और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे फूड चेन्स आना शुरू होंगे। अगर हम नेक्स्ट प्रायोरिटी अगर देखते हैं, वो आती है आपकी पाइन एवेन्यू के, जो पाइन वर्टिकल जो एवेन्यू है वो मैं रिकमेंड करूंगा। और एंड पे जो है ना वो जिना एवेन्यू है, उनको मैं रिकमेंड करूंगा। देखिए ये सारी की सारी अच्छी लोकेशन है, जो जिना एवेन्यू के कमर्शियल है ये भी अच्छी लोकेशन है। मैं पाइन वर्टिकल को क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैंने आपको बताया है कि जो पाइन एवेन्यू रोड है वो 80 to 90% जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इट शोज कि ये पहले ऑपरेशनल हो जाएगा, यहाँ पे ट्रैफिक, यहाँ पे फ्लो ऑफ ट्रैफिक जो है वो पहले आना शुरू हो जाएगी। आगे वाले फ्रंट वाले जितने भी कमर्शियल है वो उनकी ऑक्यूपेंसी के बाद जो अंदर वाली पाइन वर्टिकल है, चूंकि डायरेक्ट लिंक है उसके साथ पाइन एवेन्यू के साथ, तो मुझे ये लगता है कि यहाँ पे जो है वो बिजनेस पाइन एवेन्यू के फौरी बाद यहाँ पे बिजनेस आना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो जिना एवेन्यू है पूरा 300 फीट का जो स्ट्रक्चर रोड है वो बनेगा, फिर उसके बाद जो है ये इसके साथ कनेक्ट होगा। सारे के सारे एनालिसिस के अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, इनको मद्देनजर रखा जाता है। डेफिनेटली एक जो कंसल्टेंट होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप मुझसे कांटेक्ट करते हैं तो मैं सबसे पहले आपकी जो पास्ट इन्वेस्टमेंट है वो कैसी रही है और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है और आपका बजट क्या है, आपका गोल्स क्या है, आपकी पूरी स्क्रूटनी के बाद फिर इंशाल्लाह आपको जो है वो रिकमेंड किया जाता है कि कौन सा कमर्शियल और कौन सी कैटेगरी, कौन से नंबर में आपको जो है वो प्लॉट लेना चाहिए। क्योंकि देखिए ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जो कि आप अगर इन्वेस्ट करते हैं अच्छी जगह पे कमर्शियल में, तो ये नस्लें आपकी संवार देती है, नस्लें बैठ के खाती हैं। लेकिन अगर आपका एक गलत फैसला हो जाए तो आपकी जो सालों से जमा पूंजी जो होती है आप कमर्शियल में लगा देते हैं, तो वो मिनटों के अंदर अंदर जो है वो स्टक हो जाती है और आपको 10-10 12-12 साल जो है वो आप फंसे रहते हैं वहां पे। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आप लोगों का वकील बनूं, कंसल्टेंट बनूं और आपको जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर में, नॉट स्पेसिफिकली तहाटम, रियल एस्टेट सेक्टर में जो है वो आप एडवाइस लेना चाहें, पाकिस्तान की प्रॉपर्टी में जो है वो मशावरत के लिए मैं आपका दायां हाथ बन के जो है वो आपकी मदद करूं, तो आप मेरे गिवन नंबर पे कांटेक्ट करके विदाउट एनी फीस आप मेरे साथ जो है वो एडवाइस कर सकते हैं। और अगर ये एनालिसिस आपको पसंद आया हो और अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो जो हमारा ताल्लुक है वो जुड़ा रहे, तो आप काइंडली मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। किसी भी किस्म की बुकिंग के लिए, मुशावरत के लिए गिवन नंबर पे कांटेक्ट करें। जज़ाकल्लाह खैर।